प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल बजते ही राजनीति गर्मा गई है। हमीरपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कुलदीप राठौर ने सरकार से उपचुनावों से पहले 4 सालों में किए गए विकास कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तो साथ ही मंडी लोकसभा सीट के सांसद रहे स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या के कारणों की जांच करने की भी मांग की है। साथ ही राठौर ने कहा कि उपचुनावों में प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श करने के लिए 2 अक्टूबर को राजीव भवन में समिति की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। कि एक सांसद जिसकी दिल्ली में सरकार है और वो सांसद खाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे, वो पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। वो आत्महत्या करते हैं। आज तक क्या कारण है वो जानकारी नहीं, क्योंकि उनका सुसाइड नोट जो है नहीं मिला है। कि जांच होनी चाहिए। प्रदेश की जनता को, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये जानने का हक है कि किन परिस्थितियों में आत्महत्या हुई है। जब हमने ये मांग की तो सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि ये बात उनका परिवार क्यों नहीं कर रहा, और अब तो उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं। उनका जो बेटा है उसने मांग की और मुझे ये बताया गया कि पिछले कल भी उसने अपनी मांग को दोहराया। अब तो परिवार भी चाहता है। जब परिवार चाहता है तो आप जो है जांच क्यों नहीं करा रहे। और मुझे हैरानी है, जब हमने ये मांग की, प्रदेश के एक आला मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं व्यक्तिगत आक्षेप पे विश्वास नहीं करता, आप लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि पंडित रामस्वरूप जो है क्या कांग्रेसियों के बाप है। मुझे हैरानी हुई इस भाषा शैली पे। एक ऐसी पार्टी जो देश की संस्कृति की बात करती है और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उनका नेता रहा है, सांसद रहा है, उनके बारे में आप इस तरह की बात करते हो। और आज हिमाचल प्रदेश पे 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे आप मुझसे भी पूछेंगे कि आपने भी कर्जा लिया है, हमने भी कर्जा लिया है, लेकिन उस कर्जे का जो इस्तेमाल है वो प्रदेश के विकास में हुआ है। नए स्कूल बने, नए कॉलेज बने, नई सड़कें बनी हैं। लेकिन इन 4 वर्षों में उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, ये जानने का हक जो है हिमाचल की जनता को है। जो इनका दृष्टि पत्र था उस पर कितना अमल किया इन्होंने, क्योंकि अगला वर्ष तो चुनाव का वर्ष है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो 4 वर्ष में विकास किया और जो केंद्र से आप पैसा लेके यहाँ कितना केंद्र से मदद मिली उसका भी खुलासा करें, क्योंकि कोई कहीं मदद नहीं मिली। और मुझे यह भी अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से हैं, एक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी हिमाचल से हैं। तो हिमाचल की कितनी मदद हुई है उस पर भी जरा प्रकाश डालें। और जो ये कर्जा लिया गया उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो कर्जा लिया गया है और विकास पे सरकार श्वेत पत्र जारी करे, कि चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता को जानने का हक है। और विपक्षी दल होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है, हम सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने प्रदेश में जो विकास किया वो बताएं, और जो आपने विकास के नाम पे कर्जा लिया वो कहाँ खर्च हुआ, उसके लिए आप श्वेत पत्र जो है इन चुनाव से पहले जो है उस श्वेत पत्र को निकालें। ये कांग्रेस पार्टी जो है सरकार से मांग करती है। हमारी जो प्रदेश चुनाव समिति है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी हमने बैठक 11:30 बजे राजीव भवन में बुलाई है। उसमें हमारे जो सह प्रभारी हैं संजय दत्त जी, वो भी आने वाले हैं, क्योंकि हमें जो हमारे प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी,
उनका निर्देश मिला था कि आप चुनाव समिति की बैठक करें, तो उस समिति में हम चर्चा करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे हम पार्टी आला कमान को अवगत कराएंगे।